हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए वेलकम टू वाइकीकी नाम का एक बेहद मजेदार कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। इसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए इस कॉमेडी के सफर को शुरू करते हैं। ड्रामे में आप कई किरदार देखेंगे, लेकिन मेन फोकस उन 3 कार्टून दोस्तों पर है जो पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन तीनों के नाम हैं जोंगकी, डूशिक और डोंगू। खैर, ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगू की नींद बड़े ही अजीब तरीके से खुलती है। हाँ, एक और बात, ये तीनों एकदम फक्कड़ और कंगाल हैं। इनके पास बस एक गेस्ट हाउस है जहाँ ये कोरिया घूमने आने वाले टूरिस्ट को रूम रेंट पर देते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब है कि आज तक कोई किराएदार वहाँ आया ही नहीं। इसीलिए ये तीनों और डोंगू की बहन सियोजिन इसी घर में मिलजुल कर रहते हैं। इनकी रोज ही किसी न किसी बात पर बहस होती है। खैर, सुबह डोंगू के उठने पर उसे कॉल आता है और पता चलता है कि उनके घर का पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। असल में इन लोगों ने कभी पानी का बिल भरा ही नहीं था, जिसके कारण आज इनकी ये हालत हो गई थी। तभी जोंग की बाथरूम से चिल्लाते हुए बाहर आता है। उसे लगता है कि शैतान डोंगू ने उसके साथ कोई प्रैंक किया है और पानी में कुछ मिला दिया है, लेकिन डोंगू बताता है कि सुबह सुबह उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। डोंगू फिर पानी कटने की असली वजह बताता है और कहता है कि पानी वापस लाने के लिए उन्हें $440 देने होंगे, जो इन कंगालों की औकात से बिल्कुल बाहर है। टेंशन के मारे डोंगू भड़क जाता है और जोंगकी और डूशिक को ताने मारता है कि उन्हीं के कहने पर उसने ये गेस्ट हाउस खरीदा था। गुस्से में जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पर्दा था और पर्दा हटाने पर उन्हें एक बेहद क्यूट सी बच्ची मिलती है। अपने बैचलर हाउस में एक बच्ची को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। उनके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि ये बच्ची आई कहां से। बच्ची रोने लगती है तो डोंगू ओवर कॉन्फिडेंस में उसे चुप कराने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये काम आसानी से कर लेगा। लेकिन तभी उसके हाथ में बच्ची की पॉटी लग जाती है। इसके बाद डोंगू इस पॉटी को लेकर जो ड्रामा करता है वो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बच्ची जब चुप ही नहीं हो रही थी तो वो लोग उसका डायपर बदलने का फैसला करते हैं, जो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। वो ऐसे डायपर बदल रहे थे जैसे वहाँ कोई बहुत सीरियस सर्जरी चल रही है। डायपर बदलने में कामयाब होने के बाद वो पागलों की तरह खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि वो आज का दिन बच्ची के घर वालों का इंतजार करेंगे। अगर कोई नहीं आया तो वो उसे पुलिस स्टेशन दे देंगे। डायपर बदलने के डर से जोंगकी और डूशिक काम का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेते हैं और बेचारा डोंगू बच्ची के साथ फंस जाता है। डोंगू सोचता है कि चलो एक ही दिन की तो बात है, थोड़ा कष्ट सह लूंगा। बाद में डोंगू जब अपनी गर्लफ्रेंड सुआ से मिलने जाता है तो वहाँ उसका ब्रेकअप हो जाता है। डोंगू जब कारण पूछता है तो सुआ 1-2 नहीं बल्कि 1000 कमियां गिना देती है। डोंगू सोचने लगता है कि इस लड़की में इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है। फिर वो भी एटीट्यूड दिखाते हुए उसे ब्रेकअप दे देता है और अपनी कपल रिंग हवा में उछालकर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे कार्टून जोंगकी को दिखाया जाता है। जोंगकी असल में फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके पैसे कमाता था, जैसे कभी ड्राइवर, कभी गुंडा तो कभी भिखारी। लेकिन इन छोटे रोल्स में भी वो सेट पर कोई ना कोई रायता फैला ही देता था। आज उसे एक गुंडे का रोल मिला है और वो जिस हीरो के साथ काम कर रहा है वो एक नंबर का साइको है। हीरो किसी से बात नहीं करता, बस उंगलियों के इशारे से सब समझाता है, और अगर कोई उसका इशारा ना समझे तो उसे सेट से लात मारकर निकाल दिया जाता है। एक्टिंग के वक्त वो साइको उंगलियों से जोंगकी को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन बेचारा जोंगकी समझ नहीं पाता और हीरो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जोंगकी बेचारा परेशान था कि भाई, मैं कैसे उंगलियों के इशारे से किसी की बात समझ सकता हूँ? क्या मैं कोई जादूगर हूँ? बाकी लोग कैसे समझ लेते हैं? रात को जब डूशिक अपनी पार्ट टाइम जॉब से लौटता है और जोंगकी भी घर आता है तो डोंगू उन्हें अपने ब्रेकअप और रिंग फेंकने की बात बताता है। ये दोनों कमीने दोस्त उसका दुख समझने के बजाय उसे डांटने लगते हैं कि गधे, रिंग फेंक क्यों दी? उसे बेचकर हम कम से कम पानी का बिल तो भर सकते थे। डोंगू सोच रहा था कि दिन भर उसने बच्ची को संभाला है, अब रात को इन दोनों को संभालने देगा, लेकिन दोनों चालाक बंदर दौड़कर अपने कमरे में घुस जाते हैं। अगली सुबह भी वो बच्ची संभालने के डर से जल्दी काम पर निकल जाते हैं और बेचारा डोंगू फिर फंस जाता है। घर में पानी की एक बूंद नहीं थी और डोंगू की हालत खराब थी। वो फेंकी हुई रिंग को ढूंढकर मार्केट में बेचने जाता है, लेकिन उसकी किस्मत पॉटी की तरह ही खराब थी। रिंग बेचने जैसे इस महान काम को करते हुए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सू आ उसे देख लेती है। डोंगू शर्मिंदा होकर सोचता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब उनका पैचअप कैसे होगा। उधर सेट पर जोंगकी देखता है कि हीरो अपनी उंगलियों से जोक सुना रहा है और बाकी सब हंस रहे हैं। जोंगकी ये देखकर हैरान रह जाता है कि लोग इस साइको के उंगलियों के जोक भी समझ रहे हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर आज वो इशारे नहीं समझा तो पक्का उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा। एक्टिंग के दौरान हीरो उंगलियों से जोंगकी की आंखों की तारीफ करता है। जोंगकी कुछ समझ नहीं पाता और क्या बोले ये ना सूझने पर डर के मारे थैंक यू बोल देता है, जिससे साइको हीरो खुश हो जाता है। जोंगकी भी खुश कि चलो आज तो बच गए। सेट से निकलने से पहले वॉशरूम में उसकी मुलाकात फिर साइको से हो जाती है। जोंगकी के गाल पर कुछ लगा था और साइको उंगली से इशारा करके उसे हटाने को कहता है। जोंगकी पूरी तरह कंफ्यूज था कि ये क्या कह रहा है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बेवकूफ डर के मारे उस साइको हीरो को किस कर लेता है और बस जोंगकी को इस फिल्म से लात मारकर निकाल दिया जाता है। रात को सब थके हारे घर आते हैं क्योंकि सबकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। फिर वो बच्ची को लेकर बाहर टहलने निकलते हैं और यही होता है मैजिक। बच्ची की क्यूट स्माइल देखकर कुछ टूरिस्ट
टूरिस्ट उनके पास आते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। तभी चालाकी दिखाते हुए ये लोग उन टूरिस्ट को अपना गेस्ट हाउस किराए पर रहने के लिए ऑफर कर देते हैं। इस तरह पहली बार बच्ची की क्यूटनेस की वजह से उनके गेस्ट हाउस का रूम रेंट पर जाता है। पहली बार उनके पास पैसा आने वाला था, जिसे लेकर तीनों कार्टून बहुत खुश थे। तभी वहाँ बच्ची की माँ आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम युआ है, जो एक सिंगल मदर है, और बच्ची का नाम सोल है। सोल का पिता उन्हें छोड़कर जा चुका है। युआ बताती है कि पैसों की तंगी की वजह से वो बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसलिए उसे वहाँ छोड़कर चली गई थी। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है, इसलिए वो ममता के खातिर वापस आ गई। डोंगू को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता, लेकिन जोंकी और डूशिक उसका दुख देखकर उसे कुछ दिन घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। आज सारे कमरे फुल थे, इसलिए युआ को डोंगू की बहन सियोजिन के कमरे में ठहराया जाता है। सियोजिन रात को जब घर आती है तो अपने कमरे में अनजान लड़की को देखकर डरकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। इस सीरियस सिचुएशन में भी जोंकी सब छोड़कर सियोजिन की बॉडी देखकर मजाक उड़ाता है कि पहली बार तुझे देखकर लग रहा है कि तू लड़की है, वरना मैं तो तुझे हमारे जैसा लड़का ही समझता था। सियोजिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो जोंकी को पीटने लगती है। सियोजिन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी रूम शेयर करने की, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त बच्ची रोने लगती है तो यूं आ सबके सामने बच्ची को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। ये देखकर उन बेवकूफ लड़कों को इतनी शर्म आती है कि सब नजरें चुराकर इधर उधर भागने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब यूं आ उन्हें बताती है कि बच्ची ठीक से फीड नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे ब्रेस्ट पंप चाहिए। इन गधों को ब्रेस्ट पंप के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो बाजार पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बकबक करने वाली आंटी उन्हें मिल जाती है जो फीमेल बॉडी पार्ट्स के बारे में इतनी डिटेल में समझाने लगती है कि लड़कों का दिमाग हैंग हो जाता है। अगले दिन सुबह जोंकी को फिर एक मूवी में रोल मिल जाता है और वो रेडी हो रहा होता है। ये गधा बहुत मुश्किल से कोई रोल पाता है और उसमें भी पक्का कोई ना कोई झमेला करके आता है, फिर भी खुद को महान एक्टर समझता है। वहीं दूसरा कार्टून डूशिक बैठा था, जिसे लगता था कि वो बहुत महान राइटर है, लेकिन आज तक उसका एक भी नोवेल नहीं बिका था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। जोंकी उसे फालतू राइटर कह रहा था और डूशिक उसे 2 कौड़ी का एक्टर। तभी कार्टून नंबर 1 यानी डोंगू वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों बड़े बेवकूफ हो, तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही एकदम फालतू हो। इस बात पर दोनों डोंगू पर भड़क जाते हैं और तीनों कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। सियोजिन बीच बचाव करने आती है तो जोंकी उसे कहता है तू तो हम लड़कों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि तू खुद भी एक लड़का है और तेरी तो दाढ़ी भी आती है। असल में ये सच था। सियोजिन को थोड़ी हार्मोनल समस्या है, जिसकी वजह से उसे लड़कों की तरह दाढ़ी आती है और रोज शेव करना पड़ता है। ये सीक्रेट जोंकी जानता था। लड़का बोलने पर सियोजिन भी लड़ने लगती है। यूं आ इन चारों कार्टूनों का झगड़ा देखकर सोचने लगती है कि वो अपनी बच्ची के साथ इन जंगली बंदरों के बीच कैसे रहेगी। अगले सीन में जोंकी अजीबोगरीब मेकअप में दिखता है। डरने की बात नहीं है, ये मेकअप उसने शूटिंग के लिए किया था, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि शूटिंग कैंसिल हो जाती है। डायरेक्टर उसे मेकअप ना उतारने को कहता है क्योंकि वो मेकअप बहुत महंगा था और अगले दिन फिर चाहिए था। जोंकी का असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब वो बस से घर जाने की कोशिश करता है। कोई उसे बस में चढ़ने नहीं देता और बस में वो जोकर जैसा बर्ताव करता है। उसी दौरान कोई उसका वॉलेट चुरा लेता है, लेकिन इस गधे को घर आकर भी पता नहीं चलता। पुलिस कॉल करके उसे वॉलेट कलेक्ट करने बुलाती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसका डरावना मेकअप देखकर सब डर जाते हैं कि शायद कोई भूत या दानव आ गया है। बेचारा सबको समझाता है कि वो इंसान है। डोंगू युआ को घर के काम संभालने के लिए कहता है, लेकिन उससे कोई काम ठीक से नहीं होता और डोंगू उसे डांटता है। दूसरी तरफ डूशिक बच्ची को संभालता है, जो उस पर उल्टी कर देती है, फिर भी वो खुश रहता है। उस दिन खराब मशरूम खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हो जाती है। घर का बाथरूम सियोजिन के कब्जे में होने के कारण सब पब्लिक टॉयलेट की तलाश में भागते हैं। जहाँ डोंग वो टॉयलेट ढूंढ ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सू आ मिल जाती है। डोंगू पागल हो रहा था कि वो अभी सुआ को मनाए, सॉरी बोले या फिर वॉशरूम जाए। वो किसी तरह खड़े होकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजीब हरकतें देखकर सुआ वहाँ से चली जाती है। डोंगू फिर से टॉयलेट ढूंढने लगता है और आखिर में उसे एक टॉयलेट दिखता है जिसे एक आदमी खरीद कर ले जा रहा था। डोंगू कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी में घुस जाता है। बाद में जब उस आदमी को पता चलता है कि डोंगू ने उसका टॉयलेट यूज कर लिया है तो वो टॉयलेट डोंगू को ही दे देता है। डोंगू वो पोर्टेबल टॉयलेट घर ले आता है और सब इतना बड़ा टॉयलेट देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अगले दिन सियोजिन छुपकर बाथरूम में शेव कर रही होती है और यूं आ उसे देख लेती है। उसी दिन सियोजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन गलती से वो दोनों एक कमरे में फंस जाते हैं। बहुत देर तक पसीना आने की वजह से सियोजिन की दाढ़ी हल्की हल्की दिखने लगती है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड दाढ़ी देखकर ब्रेकअप कर लेगा, इसलिए वो उसे मार कर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ डोंगू और युआ स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ डोंगू का सामना सुआ और उसके नए बॉयफ्रेंड से होता है। सुआ बताती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड एक बड़े थाई रेस्टोरेंट का मालिक है, जिससे डोंगू बहुत जलता है। अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए डोंगू युआ को अपनी नई और बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बता देता है। हालांकि बाद में सुआ को पता चल जाता है कि डोंगू और युआ के बीच ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भले ही डोंगू ने एटीट्यूड दिखाया हो, लेकिन घर आकर वो सुआ की याद में देवदास बन जाता है। सिर्फ वही नहीं, सियोजिन
का बॉयफ्रेंड भी उसकी दाढ़ी देख लेता है और उसे ब्रेकअप दे देता है। दोनों भाई बहन अपने अपने गम में बहुत रोते हैं। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि सियोजिन और डोंगू छोटे बच्चों की तरह अपने ब्रेकअप का रोना रो रहे थे। ऊपर वाला डोंगू की तो नहीं पर सियोजिन की सुन लेता है। सियोजिन का बॉयफ्रेंड वापस आकर कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी आती है, फिर भी मैं तुम्हें डेट करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार में कोई शर्त नहीं होती। क्या सच्चा प्यार है। लेकिन रुको, आगे देखो इस प्यार के पीछे की असलियत। सियोजिन ने अक्सर देखा था कि उसके बॉयफ्रेंड की नाक से खून बहता है। पूछने पर वो कहता था कि काम की टेंशन से ऐसा होता है, लेकिन असली बात ये थी कि ये पागल हमेशा अपनी नाक में उंगली डालकर खोदता रहता था जिससे ब्लीडिंग होती थी। अगर इंसान की तरह खोदता तो ठीक था, लेकिन ये साइको तो नाक में ऐसे उंगली डालता था जैसे कोई ड्रिल मशीन चला रहा हो। और हद तो तब थी जब उसे नाक से खून बहने में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। वो इसे एकदम नॉर्मल मानता था। सियोजिन के सामने भी वो लगातार नाक में उंगली घुसाने में बिजी था। बेचारी सियोजिन ये सब देखकर सदमे में थी कि ये कैसा लड़का है। उसी गंदे हाथ से वो सियोजिन को खाना खिलाने की कोशिश करता है। उस दिन तो सियोजिन कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगले दिन डेट पर जब वो फिर से नाक खोद रहा होता है तो सियोजिन हिम्मत करके उसे ये घटिया आदत छोड़ने को कहती है। इस पर बॉयफ्रेंड कहता है, जब मैं तुम्हारी तरह दाढ़ी वाली लड़की को डेट कर सकता हूँ तो तुम मेरा नाक खोदना बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर दोनों की रेस्तरां में भयंकर लड़ाई हो जाती है और सबको उनकी सच्चाई पता चल जाती है। आखिर में वो पागल बॉयफ्रेंड सियोजिन को ब्रेकअप दे देता है। मतलब वो सियोजिन को छोड़ सकता था लेकिन नाक खोदना नहीं। इधर जोंकी का नया ऑडिशन चल रहा था और इस रोल के लिए उसे अपनी फुल बॉडी वैक्स करानी थी ताकि उसे मूवी में स्विमिंग का एक छोटा सा रोल मिल सके। जोंकी वैक्स कराने जाता है और उस छोटे से रोल के लिए सारा दर्द सह लेता है। लेकिन अगले दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की ने उसका वैक्स किया था वो उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन थी। उसकी गर्लफ्रेंड इस बात पर भड़क जाती है कि मेरे देखने से पहले मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स कैसे देख लिए। वो इसे बहुत बड़ी बेइज्जती मानती है। फिर भी जोंकी को लगता है कि वो बाद में उसे मना लेगा, लेकिन घर आकर जोंकी और सियोजिन के बीच जानवरों की तरह लड़ाई होती है, जिसके बीच जोंकी के प्राइवेट पार्ट पर गरम गरम नूडल्स गिर जाते हैं। वो चीखता चिल्लाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल में उसे पता चलता है कि जो लेडी डॉक्टर उसका इलाज कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की माँ है, जिनसे वो आज सुबह ही मिला था। अब डॉक्टर तो इलाज के लिए वो जगह देखेगी ही और बस इस बेहद बेवकूफाना कारण से उसका अपनी गर्लफ्रेंड से पक्का ब्रेकअप हो जाता है। गर्लफ्रेंड कहती है कि अब तो मेरी पूरी फैमिली ने वो सब देख लिया है, मैं ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हुई जब जिस रोल के लिए जोंकी ने दर्द सहा और अपना ब्रेकअप करवाया वो रोल उसे मिलता ही नहीं है। बेचारा जोंकी बहुत फूट फूट कर रोता है। एपिसोड 4 के शुरू में हम जोंकी के अजीब से पोज देखते हैं। मुझे लगा ये गधा फिर कोई नया नाटक कर रहा है, पर पता चला कि मूवी में रोल न मिलने के कारण वो अब जीन्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वो लाइव टीवी पर ऐड कर रहा था और उसकी किस्मत देखिए लाइव टीवी पर ही उसकी पैंट फट जाती है। उस वक्त वो जो फनी एक्सप्रेशन देता है उसकी वजह से वो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। वायरल होने की वजह से उसे एक नामी एक्ट्रेस के साथ किडनैपर का रोल मिल जाता है। जब वो उस एक्ट्रेस से मिलता है तो वो उससे कोई बात ही नहीं करती, बस अजीबोगरीब हरकतें करती है और चीजें तोड़ती रहती। डायरेक्टर बताता है कि इस एक्ट्रेस की खासियत है कि ये अपने कैरेक्टर में पूरी तरह खो जाती है। आज उसे एक ऐसी माँ का रोल मिला है जिसका बच्चा किडनैप हो गया है और जोंकी वही किडनैपर है, इसलिए वो एक्ट्रेस सच में जोंकी पर गुस्सा थी। ये सुनकर जोंकी बहुत डर जाता है और एक्टिंग के दौरान उसकी सच में हालत खराब हो जाती है। एक्ट्रेस रोल में इतना घुस जाती है कि वो जोंकी की सच में बहुत धुलाई करती है और आखिर में जब वो उसका गला दबाकर जान से मारने ही वाली होती है तब जोंकी दिमाग लगाकर मरने की एक्टिंग करता है, मुंह खोलकर लेट जाता है। एक्ट्रेस रोने लगती है और सीन ओके हो जाता है। ये सब देखकर मुझे लगा जोंकी कितना बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी वो सिर्फ इसलिए खुश था कि उसे टीवी पर दिखाया जाए। इधर डोंगू आजकल युवा से बहुत तमीज से बात कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि युवा अब घर में मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ना चाहती थी, वो कुछ काम करना चाहती थी और बेकरी खोलना चाहती थी। डोंगू उसकी मदद करने के लिए उसे बेकरी क्लास भेजता है। क्लास के पहले ही दिन युवा की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जो उससे बहुत बातें करता है। डोंगू उन्हें साथ देखकर बहुत जलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा डोंगू अब युवा को पसंद करने लगा था, लेकिन ये गधा अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो इतना डांटता था उसे वो प्यार कैसे कर सकता है। एपिसोड 5 में हम गधे नंबर 3 यानी डूशिक को देखते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से एक नोवेल खत्म किया था और उसे एक डायरेक्टर को दिखाने ले जाता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि डायरेक्टर ऐसा महान नोवेल देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध देगा, लेकिन डायरेक्टर तारीफ करना तो दूर उसकी नोवेल की धज्जियां उड़ा देता है और कहता है कि ये कोई नोवेल है या क्लास 2-3 के बच्चों की किताब। डायरेक्टर डूशिक को ऐसा नोवेल छोड़कर कुछ एरोटिक नोवेल लिखने की सलाह देता है। डूशिक जो बहुत सीधा साधा था, जिसने कभी एडल्ट मूवी भी नहीं देखी थी, पैसों की तंगी के कारण मान जाता है, लेकिन एरोटिक नोवेल लिखने से पहले उसे एडल्ट फिल्में देखनी पड़ती हैं और उन्हें देखते देखते उसके पसीने छूट जाते हैं। इन सब की जिंदगी में पहले ही इतनी परेशानियां चल रही थी कि अगली सुबह उनके घर एक नई मुसीबत आ धमकती है। इन लोगों ने गैस
गैस का बिल नहीं भरा था, इसलिए गैस कंपनी का मालिक पैसे मांगने घर आ जाता है। ये नमूने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं और बिल भरने के लिए 1 महीने का समय मांग लेते हैं। अब ये कंगाल लोग पैसा कैसे चुकाएंगे, ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। इस वीडियो में है 1 से 5 एपिसोड, बाकी के 3 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वेलकम टू वाइकीकी पार्ट 2 में। खुश रहें।